एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ हिमालय की एक चट्टान पर यात्रा पर गए। वहां वे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने लगे, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। एक दिन उन्होंने एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा होकर अपने शिष्यों से कहा, इस चट्टान को तोड़ना हमारा लक्ष्य है। उनके शिष्यों ने हैरानी से पूछा, स्वामी जी, ये तो अत्यधिक कठिन है, क्या हम इसे तोड़ सकेंगे? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास अत्यधिक मजबूत है। फिर स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य ने मिलकर काम किया और कई महीनों की मेहनत के बाद वे चट्टान को तोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा आत्मविश्वास और संकल्प अत्यधिक मजबूत हो। हालांकि कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हम उन्हें पार कर सकते हैं जब हमारा विश्वास अद्भुत होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था, जिसका नाम नरेंद्र था, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। नरेंद्र का सपना था कि वह भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करे और उनकी उपासना करे। वह बहुत ही उत्साही और प्रेरणास्पद थे। उन्होंने अपने सपनों के पीछे पूरी तरह से जागरूकी और संकल्प से काम किया। नरेंद्र ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोया और अंत में वे स्वामी विवेकानंद बने, जो भारतीय संस्कृति और धर्म को पूरी दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हुए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संकल्प, उत्साह और अथक मेहनत के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। नरेंद्र का उदाहरण हमें ये सिखाता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणास्पद कहानी है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ कोलकाता के एक गरीब बस्ती में जा रहे थे। वहां उन्होंने एक बच्चे को देखा जो बहुत ही कमजोर और दुखी दिख रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उस बच्चे के पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बेटा? बच्चा उत्तर दिया, मेरा नाम गोपाल है, स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद ने उसे प्यार से देखा और उसके साथ कुछ समय बिताया। वे उसे आत्मविश्वास दिलाने और पढ़ाई के महत्व के बारे में बताने लगे। गोपाल ने स्वामी विवेकानंद के शब्दों को ध्यान से सुना और उसके बाद वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे बढ़कर एक सफल व्यक्ति बना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने का मौका कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणास्पद शब्दों का अद्भुत प्रभाव हो सकता है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। जरूर, ये एक और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणास्पद कहानी है। एक बार स्वामी विवेकानंद एक छोटे से गांव में गए। वहां उन्होंने एक गरीब लड़के को देखा जो बड़ी ही विरोधपूर्ण स्थितियों में था। लड़का बिना पैरों के था और उसकी आंखें भी दिखाई नहीं देती थीं। स्वामी विवेकानंद ने उस लड़के से बात की और उसके जीवन के बारे में जाना। वे जानते थे कि इस छोटे से गांव में उसके लिए कोई शिक्षा की सुविधा नहीं थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उसके अंदर के पोटेंशियल को समझा। स्वामी विवेकानंद ने उस लड़के को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और उसके साथ रहकर उसे शिक्षा दी। धीरे धीरे वह लड़का निरंतर पढ़ाई में मेहनत करने लगा और अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। इस तरह वह छोटे से गांव के बच्चे से स्वामी विवेकानंद के माध्यम से एक उद्घाटन के मौके पर बड़े विद्वान और धार्मिक नेता बने। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रेरणा और मेहनत से कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, चाहे उसके पास कितनी भी संघर्षों की परिस्थितियां क्यों न रहें। स्वामी विवेकानंद ने हमें ये सिखाया कि सही मार्गदर्शन और सही में कदम बढ़ाने से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने एक शिष्य के साथ नदी किनारे बैठे थे। शिष्य ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो, मगर तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होगा, जैसे कि यह नदी अपने सारे पानी को समर्पित कर रही है। शिष्य थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने समझा कि स्वामी जी का कहना यह था कि हमें अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा, बिना किसी प्रकार के आलस्य या उदासीनता के। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होता है और सफलता के लिए मेहनत और संकल्प की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर पूरी दृढ़ता और समर्पण के साथ बढ़ना होगा।